अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या सोचते हो, ऑफिस, पढ़ाई, पैसा, या बस एक और दिन काटना है? उन्हें पता ही नहीं कि वो किस लिए जी रहे हैं। इसी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, मोटिवेशन खत्म होती है और लाइफ एक मशीन की तरह लगने लगती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी फिलॉसफी भी है जहां लोग सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं जीते बल्कि हर दिन खुशी और पर्पस के साथ जीते हैं, और इस फिलॉसफी का नाम है इकिगाई। आज की इस वीडियो में हम इस पावरफुल बुक इकिगाई से 3 ऐसे लाइफ लेसन सीखेंगे जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी हैबिट्स और तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर दें, क्योंकि हो सकता है कोई एक लेसन तुम्हें अपनी इकिगाई का पता बता दे। लेसन नंबर 1, अपनी लाइफ का पर्पस कैसे ढूंढे। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग सुबह अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं और कुछ लोग अलार्म को बंद करके भी नहीं उठते। दोनों के पास 24 घंटे होते हैं, दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान हर दिन एनर्जी के साथ जीता है और दूसरा इंसान हर दिन को काट रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क पैशन का है, क्या फर्क टैलेंट का है, या फिर उनकी किस्मत ही ऐसी है? जापान के एक छोटे से शहर के अंदर लोग 100 साल की उम्र तक जिंदा जीते हैं, एक्टिव जिंदगी जीते हैं। वो सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं जीते बल्कि खुशी के साथ जिंदा रहते हैं। रिसर्चर ने जब उनसे पूछा कि आप इतनी उम्र में खुश और एक्टिव कैसे रहते हैं, तो उन्होंने एक सिंपल सा आंसर दिया, इकिगाई। इकिगाई का सिंपल मतलब होता है वो वजह जिसकी वजह से आप सुबह उठते हो। सिर्फ जॉब नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ सक्सेस नहीं, बल्कि वो काम जो आपको अंदर से जिंदा महसूस करवाता है। आज की दुनिया में सब लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं कि उनको सक्सेस क्यों चाहिए। इस वजह से लोग डिग्री ले लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी बस लाइफ को पुश कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप हर दिन सेम रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, अगर कभी ऐसा लगता है कि मैं चाहता क्यों लाइफ से, तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। एक गांव में 2 मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। एक आदमी ने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो पहले मजदूर ने कहा कि तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। तो वही बंदे ने क्या किया, दूसरे मजदूर से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो मजदूर ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोला कि मैं मंदिर बना रहा हूँ। दोनों एक ही काम कर रहे थे, दोनों के हाथ में एक ही हथौड़ा था, दोनों एक जैसी सैलरी ले रहे थे। फर्क बस इतना था, एक को काम दिख रहा था और एक को अपने काम का मतलब दिख रहा था, एक को अपना इकिगाई दिख रहा था। को अपने काम के पीछे का रीजन मिल जाता है, तब थकान कम होने लगती है, प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, लेकिन उनको झेलने में मजा आने लगता है। आज बहुत से लोग मंडे से नफरत करते हैं, फ्राइडे का इंतजार करते हैं। सोचो, अगर हफ्ते के 5 दिन आप सिर्फ वीकेंड का वेट कर रहे हैं और 5 के 5 दिन आप काट रहे हैं, क्या आप उनको जी रहे हैं? नहीं, उनको आप काट रहे हैं। इकिगाई बुक हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाती है, एक बात सिखाती है, पर्पस मिलता नहीं, पर्पस बनाया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक दिन अचानक से अपना पैशन मुझे मिल जाएगा, पैशन मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन रियलिटी उसके बिल्कुल अलग होती है। पैशन कोई मैजिक नहीं होता, पैशन एक्शन के बाद डेवलप होता है। सोचो, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, पहले दिन मजा आया था या नहीं? नहीं, क्योंकि आप गिरे थे, आप उठे थे, आपने प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस के बाद आप उसमें परफेक्ट बने। हर स्किल भी इसी तरह बनती है, हर पर्पस भी इसी तरह बनता है। इसलिए अगर आप कंफ्यूज हो कि लाइफ में करना क्या है, तो टेंशन मत लो। कंफ्यूजन फेलियर का साइन नहीं होती, कंफ्यूजन ग्रोथ की पहली स्टेप होती है। सबसे डेंजरस चीज कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि बिना सोचे समझे दूसरों की कॉपी करना है। सोशल मीडिया पर हम हर रोज किसी न किसी की सक्सेस को देखते हैं। कोई लग्जरी कार ले रहा है, कोई जहाज में घूम रहा है, कोई इंडिया में घूमने आ रहा है, कोई लाखों पैसे कमा रहा है, तो हम क्या सोचते हैं? हम उनकी लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करने की सोचते हैं। इससे क्या होता है, हम खुद को डीमोटिवेट कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, और हम सोचने लगते हैं जब हमारी लाइफ में ये सब आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। देखो, कंपैरिजन इतना खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि जो कंपैरिजन होता है वो आपको अपने गोल से दूर ले जाता है। कंपैरिजन का मतलब है आप वो बनना चाहते हो जो आपको दुनिया बनने के लिए अप्रिशिएट कर रही है, ना कि वो जो आपके अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकलने दो। इकिगाई कहती है खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, खुशी हर दिन की जर्नी है। आप सिर्फ फ्यूचर में जीना शुरू कर दोगे तो कभी खुश नहीं हो पाओगे। जब प्रमोशन मिलेगी तब खुश होऊंगा,
होऊंगा, तब कार मिलेगी तब खुश होऊंगा, तब बड़ा सा फोन मिल जाए, जब परफेक्ट बॉडी बनेगी तब खुश हो जाऊंगा। तो सच ये है कि वो दिन कभी आएगा ही नहीं जब आपके पास सब कुछ होगा, क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी आ गई तो आपका दिमाग तुरंत नेक्स्ट टारगेट बना लेगा। अब वो बोलेगा ये चीज़ तुम्हें चाहिए, तो ऐसा करते करते तुम्हारा दिमाग तुम्हें टारगेट देता रहेगा और तुम कभी खुश हो ही नहीं पाओगे। इसीलिए तुमने बहुत लोग देखे होंगे जो लाइफ में सक्सेसफुल तो हैं लेकिन वो कभी कभी अनहैप्पी होते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है लेकिन जीने की वजह नहीं होती। और जिस इंसान के पास जीने की वजह नहीं होती वो कभी खुश नहीं रह पाता, और जिसके पास जीने की वजह होती है वे छोटी छोटी चीजों के अंदर अपनी खुशी ढूंढ लेता है, अपनी इकिगाई ढूंढ लेता है। तो आज का एक छोटा सा चैलेंज लो, एक नोटबुक उठाओ और लिखो, अगर पैसे की प्रॉब्लम ना हो और किसी की जजमेंट ना हो कि तुम्हें क्या बनना है, अगर ये चीजें ना हो तो तुम अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहोगे और तुम क्या करना चाहोगे। इस सवाल का जवाब तुरंत मत देना, थोड़ा सोचना, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अगर तुम सोच पाओगे, हो सकता है तुम्हारे सोच विचार के अंदर इस चीज का आंसर बैठा हो, तुम्हारी इकिगाई यहीं पर छुपी हुई हो। लेसन नंबर 2, छोटी हैबिट बड़ा रिजल्ट। अगर मैं आपसे पूछूं 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, ज्यादा पैसा, बेटर बॉडी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, या फिर बिल्कुल ऐसी आज जैसी। सच यह है कि हम सब अपनी फ्यूचर लाइफ को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन मोटिवेशन आएगी और उस दिन से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मंडे से जिम पक्का, कल से पढ़ाई शुरू, अगले महीने से डिसिप्लिन, और ये कल कभी नहीं आती। इकिगाई एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात सिखाती है, बड़ी जिंदगी कभी एक बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि एक छोटी डेली हैबिट से बनती है। सोचो, एक जहाज समुद्र में चल रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन सिर्फ 1 डिग्री बदल दी जाए तो शुरू में कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन हजारों किलोमीटर बाद वो बिल्कुल अलग जगह पे पहुंच जाएगा। और ऐसे ही हमारी हैबिट्स होती हैं, हमारी हैबिट्स इनकी तरह कॉपी करती हैं। एक दिन जल्दी उठने से लाइफ नहीं बदलेगी, एक दिन बुक पढ़ने से इंटेलिजेंट नहीं बनोगे, एक दिन वर्कआउट से बॉडी नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये छोटी एक्शंस हर दिन रिपीट होती हैं तो हर साल तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। पहचानना दूर की बात, तुम खुद को देख के चौंक जाओगे। प्रॉब्लम यह है कि लोग रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। सब 6 पैक देखते हैं लेकिन हजारों के वर्कआउट नहीं देखते जो तुम हजारों वर्कआउट करते हो। सब सक्सेसफुल यूट्यूबर देखते हैं, सब देखते हैं कि तुम कितने सक्सेसफुल यूट्यूबर हो, लेकिन कोई तुम्हारी 500 वीडियो नहीं देखता जो फेल हो चुकी हैं। सब बिजनेसमैन लग्जरी कारें देखते हैं लेकिन उसकी स्लीपलेस नाइट नहीं। रियलिटी ये है कि सक्सेस ग्लैमरस नहीं होती, सक्सेस बोरिंग होती है। रोज वही काम करना पड़ता है, फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ। और तुम्हें पता है जब तुम इन तीनों चीजों को मिलाते हो तो कितना बोरिंग काम हो जाता है, और इसी बोरिंग चीज का नाम होता है हैबिट। जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग एक सीक्रेट फॉलो करते हैं, वे अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते। वो हर दिन छोटी हेल्थी रूटीन रिपीट करते हैं, थोड़ा वॉक करना, सिंपल खाना खाना, दोस्तों के साथ रहना, दोस्तों के साथ बातें करना। इसी वजह से उनकी लाइफ सिर्फ लंबी नहीं क्वालिटी वाली होती है। साइकोलॉजी एक बात कहती है, हमारा ब्रेन रिपीटेशन को आइडेंटिटी बना देता है। अगर तुम हर रोज पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें लर्नर बोलना शुरू कर देता है, तुम्हें बोलेगा कि तुम एक लर्नर हो। अगर तुम हर रोज एक्सरसाइज करते हो तो तुम सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे, तुम अपनी आइडेंटिटी बना रहे होते हो। मैं हेल्थी इंसान हूँ। आइडेंटिटी हमेशा हैबिट से बनती है, इसलिए टारगेट मत बदलो, सिस्टम बदलो। सपोज तुम्हारा गोल है 50 बुक पढ़ने का, तो इतना बड़ा गोल सुनते ही तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, तुम्हारा दिमाग मना कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारा रूल है कि हर रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ूंगा, तो बिना प्रेशर के तुम 1 साल में 3000 से ज्यादा पेजेस कंप्लीट कर लोगे। इस तरह अगर तुम हर रोज 20 मिनट वॉक करते हो तो 1 साल में तुम 120 घंटे वॉक कर लोगे। यही कंपाउंड इफेक्ट होता है। जैसे बैंक में इंटरेस्ट पर मिलता है, वैसे ही हैबिट भी टाइम के साथ कंपाउंड होती है। शुरू के 10 दिन में कुछ नहीं दिखेगा, 30 दिन में भी कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 6 महीने में, 1 साल बाद रिजल्ट इतना बड़ा होगा कि लोग कहेंगे यार तू इतना चेंज कैसे हो गया। उन्होंने रिजल्ट देखा, उन्होंने प्रोसेस नहीं देखी, उनको तुम्हारी प्रोसेस याद नहीं है। और इसी प्रोसेस का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। आज से मोटिवेशन का वेट मत करो, बस एक छोटी सी हैबिट चूज करो, इतनी छोटी कि उसके लिए बहाना बनाना बहुत मुश्किल हो।
एक पेज पढ़ो, 10 पेज मत पढ़ो, ओनली एक पेज पढ़ो आज के लिए। 20 पुशअप मत करो, 10 पुशअप करो, या फिर बस 10 मिनट बिना फोन के बैठ कर देखो। और याद रखो, लाइफ को एक दिन में बदलने की कोशिश मत करो, बस आज एक छोटा सा एक्शन लो, 1% बेटर बनने की कोशिश करो, क्योंकि एक बड़ा रिजल्ट बड़े काम से नहीं मिलता, एक छोटी सी हैबिट से मिलता है। लेसन नंबर 3, लिव स्लो, स्ट्रेस लेस, लिव लॉन्गर। आज की दुनिया में एक अजीब रेस चल रही है, सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जाना कहाँ पर है। सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशन, ईमेल्स और ऑफिस की टेंशन, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, भाग रहे हैं जैसे उनके पीछे कोई भाग रहा है, उनको पकड़ने के लिए कोई दौड़ रहा है उनके पीछे। और रात को थक कर बिस्तर पर गिर जाना, फिर अगले दिन वही साइकिल रिपीट करना। अगर तुम 24 घंटे बिजी रहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम बिना डायरेक्शन के भाग रहे हो। इकिगाई एक बहुत पावरफुल लेसन सिखाती है, स्लो लाइफ इज नॉट वीक लाइफ, स्लो लाइफ इज अ मीनिंगफुल लाइफ। जापान के ओकिनावा के लोग दुनिया के सबसे हेल्थी और लॉन्गेस्ट लिविंग लोगों में गिने जाते हैं। उनकी लाइफ का एक सीक्रेट सिर्फ हेल्थी फूड नहीं है, उनका सीक्रेट है वे जल्दी नहीं जीते, वो हर काम को प्रेजेंस के साथ करते हैं। जब खाना खाते हैं तो सिर्फ खाना खाते हैं, और जब बोलते हैं तो सिर्फ बोलते हैं, जब वो करते हैं तो वो करते हैं, और जब फैमिली के साथ होते हैं तो सिर्फ फैमिली के साथ होते हैं, फोन नहीं चलाते। सोचो, हम कितनी बार खाना खाते वक्त इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, मूवी देखते वक्त व्हाट्सएप चेक करते हैं, या किसी से बात करते हुए अपने दिमाग किसी और जगह पर ले जाते हैं। बॉडी एक जगह पर होती है, माइंड हमारा दूसरी जगह पर होता है। इसी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस सिर्फ एक काम से नहीं होता, स्ट्रेस उस तरीके से होता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। एक साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट में लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। दोनों ग्रुप को सेम टास्क पूरा करना था। पहले ग्रुप को 5 मिनट नोटिफिकेशन और इंटरप्शन मिली, और दूसरे ग्रुप को बिना इंटरप्शन के काम करने दिया गया। इसका रिजल्ट क्या मिला? पहला ग्रुप ज्यादा मेंटली तंग हो चुका था, जबकि काम दोनों ने लगभग सेम किया। प्रॉब्लम वर्कलोड की नहीं थी, प्रॉब्लम कंटिन्यू डिस्ट्रैक्शन की थी। आज हमारा ब्रेन हर सेकंड में अपनी अटेंशन को स्विच कर रहा है, जिसे हम अटेंशन स्विचिंग बोलते हैं, और हर एक छोटा सा हर एक सेकंड के लिए स्विच करना हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। इसलिए दिन के एंड में तुम फिजिकली नहीं, मेंटली थक जाते हो। इकिगाई कहती है स्लो डाउन, क्योंकि स्पीड और प्रोग्रेस एक चीज नहीं है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक प्रोफेसर क्लासरूम में एक गिलास पानी का लेकर आए। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, इस गिलास का वेट कितना है? किसी ने 200 ग्राम बोला, किसी ने 300 ग्राम बोला, और किसी ने 500 ग्राम बोला। तो प्रोफेसर साहब थोड़े मुस्कुराए और बोले, वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम इसको कितनी देर पकड़ के रखते हो। 1 मिनट पकड़ोगे कुछ नहीं होगा, 1 घंटा पकड़ोगे हाथ दर्द करेगा, पूरा दिन पकड़ोगे तो हाथ सुन्न हो जाएगा। स्ट्रेस भी बिल्कुल इसी गिलास की तरह होता है। अगर तुम उसे छोड़ना नहीं सीखोगे तो वो धीरे धीरे तुम्हारी सारी एनर्जी को चूस लेगा, हेल्थ और हैप्पीनेस को क्लीन कर देगा। इसीलिए सक्सेसफुल बनना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हेल्थी और पीसफुल रहना। याद रखो, बिजी होना अचीवमेंट नहीं है, प्रोडक्टिव होना अचीवमेंट है। और प्रोडक्टिव वही होते हैं जो अपने माइंड को रेस्ट देना जानते हैं। आज से एक सिंपल हैबिट शुरू करो, हर रोज 15 मिनट बिना फोन के बैठो, ना म्यूजिक, ना सोशल मीडिया, ना नोटिफिकेशन, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारा फोकस। एक जगह पर बैठो, बस सोचो। शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि हमने हमारे दिमाग को साइलेंस रहने की आदत नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे वही साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। लाइफ का मजा तब नहीं आता जब तुम सब कुछ जल्दी करते हो, लेकिन एक असली मजा तब आता है जब तुम हर पल को महसूस करते हो। और शायद इसीलिए ओकिनावा के लोग सिर्फ ज्यादा साल नहीं जीते, वो हर दिन पूरी तरह जीते हैं। आज का चैलेंज सिंपल है, आज किसी एक काम को बिना जल्दी, बिना डिस्ट्रैक्शन और पूरी फोकस के साथ करो, चाहे वो खाना खाना हो, वो करना हो, या किसी से बात करना हो सकता है तुम्हें पहली बार एहसास हो कि जिंदगी हमेशा इतनी खूबसूरत थी, बस हम बहुत तेज भाग रहे थे।